अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं वीयू कानपुर चैनल और आज की जो वीडियो है वो है BScs फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। एक तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है और इसमें जो बुक्स होंगी और उनको कैसे आपने हासिल करना है और स्टडी कैसे करनी है। तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त आएगा आगे आगे आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे और आपको अपडेट्स करते रहेंगे। और उस अपडेट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सर्च करेंगे वीयू कानपुर चैनल तो आपको सर्च में आ जाएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो नोटिफिकेशन भी इसका आपके पास मिल जाएगा। तो चलें, BScs आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस में एक डिग्री है, इसके साथ साथ 3 और भी डिग्रीज़ यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट की हुई हैं, उनके ऊपर अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। और अब हम सीधे चलते हैं सबसे पहले LMS में। LMS में हम सबसे पहले तो हम देखते हैं कोर्स सिलेक्शन को। कोर्स सिलेक्शन के लिए आपने एक तो सबसे पहले आपको LMS आपका ओपन करना आ जाना चाहिए। आप चाहे मोबाइल के ऊपर करें, चाहे आप इसको लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर करें। तो सिंपल है कि आपने VU LMS जाके लिखना होता है यूनिवर्सिटी की गूगल के ऊपर, और आपका जो LMS ओपन होता है उसमें आप ID पासवर्ड लगाते हैं और आपका LMS इंटरफेस इस तरह शो हो जाता है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कोर्स सिलेक्शन के ऊपर, फिर बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे। कोर्स सिलेक्शन, यहाँ पे जो ये LMS के मेन्यूज़ हैं, ऑप्शंस हैं, सारे के सारे जो भी आपके LMS में अवेलेबल हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कोर्स सिलेक्शन के ऊपर। कोर्स सिलेक्शन के ऊपर पेज आता है तो यहाँ पे क्रेडिट अर्न 0 होंगे क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया है। उसके बाद करंट सेमेस्टर नंबर 1 आपका शो होगा, क्रेडिट एग्जेम्प्टेड भी 0 होंगे और मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट 17 होगी। तो इसका मतलब यह है कि इस सेमेस्टर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 17 क्रेडिट आवर्स ले सकते हैं। क्रेडिट आवर्स क्या हैं वो यहाँ पे मेंशन होते हैं, हर बुक के सामने वो कितने क्रेडिट आवर्स का है वो भी मेंशन होता है। अगर आप इसके जो रूल्स पढ़ना चाहते हैं, कोर्स सिलेक्शन के बारे में डीपली जानना चाहते हैं, तो फिर आप इस पेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आपका जो इसकी लिमिटेशंस हैं या रूल्स हैं वो सारे के सारे आपको नज़र आ जाएंगे। और ये आपको एक दफ़ा पढ़ लेने चाहिए जब आपने आगे जाना है, तो आपको आइडिया हो कि आपने आगे आपका जो सफ़र है वो किस तरह का है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। हम इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करेंगे, ये आपको देख लीजिएगा। कोर्स सिलेक्शन में आ जाते हैं अब, और यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स काफ़ी सारे शो हो रहे हैं, 2 सेमेस्टर तक के शो हो रहे हैं यहाँ पे देखें तो। अब हमने यहाँ पे देखना है 17 क्रेडिट आवर्स फर्स्ट सेमेस्टर में अपने पूरे करने हैं, तो शुरू से कर लेते हैं। CS 101 को चेक किया हमने, ग्रीन बटन का मतलब है कि आप उसको सेलेक्ट कर रहे हैं और रेड का बटन है कि आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप नहीं करना हमने, ये पहला सेमेस्टर लिखा हुआ है, साथ में उसके सामने क्रेडिट आवर्स भी हैं, हमने इसको भी ले लिया। अब इंग्लिश 101 पहले सेमेस्टर का है, 3 क्रेडिट आवर्स का है, वो भी ले लिया। इस तरह 6 क्रेडिट आवर्स हो गए। अब आ जाइए यहाँ पे, ये एथिक्स और इस्लामियात में हम सिर्फ एक लेंगे। एथिक्स जो है ETH 202 ये नॉन मुस्लिम्स के लिए है, तो इसमें से हम इसको ड्रॉप करेंगे और इस्लामियात ले लेंगे। तो इस तरह हमारे क्रेडिट आवर्स हो गए हैं यहाँ तक 7। अब मज़ीद हमने 10 क्रेडिट आवर्स को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे है MTH 100 जनरल मैथमेटिक्स, ये डेफिशिएंसी का है। डेफिशिएंसी का मतलब है कि बाज़ औक़ात FA वाले स्टूडेंट भी आ जाते हैं BScs के लिए करने, तो अलाउ तो है, लेकिन क्या करना होता है कि उन्होंने 2 सब्जेक्ट लाजमी पढ़ने होते हैं डेफिशिएंसी वाले। डेफिशिएंसी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिशिएंसी MTH 100 पहले सेमेस्टर में और दूसरे सेमेस्टर में भी है MTH 104। तो अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा हुआ पहले सेमेस्टर इंटर के अंदर, तो फिर आपने ये MTH 100 लेना है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ा हुआ है तो फिर आप इसको ड्रॉप कर देंगे। अब आ जाएंगे MTH 101, ये भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पाक स्टडी है 1 क्रेडिट आवर्स का, ये भी सिलेक्ट कर लिया। और आगे आ जाएं आप, तो फिज़िक्स और सर्किट थ्योरी में आपने एक सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम जो है वो PH 101 को कर लेते हैं फ़िज़िक्स को, और उससे आगे आ जाएँ VU 001 जो है ना, ये आपने हर हाल में करना ही करना है। तो यहाँ पे इनको भी सिलेक्ट कर लिया हुआ है। तो इस तरीके से आपके हो गए अब क्रेडिट आवर्स कितने हो गए, 1 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 6 16 हो गए हमारे, ठीक है। 17 मैक्सिमम कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमारी कोर्स सिलेक्शन हो गई है कंप्लीट, और यहाँ से हम इसको अब सेव कर देंगे।
सेव करेंगे, उसके बाद लोड सिलेक्टेड कोर्सेज करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। अभी ये डाटा डिसेबल है, क्लासेस 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं, तो जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये सारा डाटा अवेलेबल हो जाएगा और फिर क्लासेस लेने की जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर कर देंगे। अभी फ़िलहाल हम कोर्स सिलेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे और जो अगला पॉइंट्स होगा हमारी एक तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों की कोर्स सिलेक्शन हमने करके देख ली है और बुक्स एंड स्टडी अब देख लेते हैं कि कैसे करनी है। तो दोबारा से एक दफ़ा मैं यहाँ पे वापस आता हूँ कोर्स सिलेक्शन के ऊपर और मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों ने इंटर के अंदर मैथ नहीं पढ़ा वो ये डेफिशिएंसी वाले जो कोर्सेज़ हैं MTH 100 और सेकंड सेमेस्टर में MTH 104 ये उनको पढ़ना पड़ेगा, ये वाला 18वां सब्जेक्ट। तो ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने कोर्स सिलेक्शन कंप्लीट कर ली और होम पेज के ऊपर आ गए। अब अगर हमें इसकी चाहिए बुक्स तो हैंडआउट्स जब आप ये डाटा अवेलेबल होगा तो इनके अंदर भी उनका सारा डाटा अवेलेबल हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल अगर आप चाहते हैं कि आप फौरी तौर पर इनके हैंडआउट्स PDF फाइल्स देखना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए जो VU खानपुर वेबसाइट है vukhanpur.com ये हमारी वेबसाइट है। इसके ऊपर अगर आप आके अपने हैंडआउट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, इसमें से वेबसाइट ओपन हो जाए तो फिर बुक शॉप के अंदर आएँ और हैंडआउट्स के अंदर आ जाएं और यहाँ पे आपको सारी बुक्स आपकी जो मिल जाएंगी आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला CS 101 है, अगर हम इसको डाउनलोड करना चाहें, और साथ ही इसके इंग्लिश 101 है जो अभी हमने यहाँ पे देखा है। CS 101 इंग्लिश 101। अब हम इनकी हैंडआउट्स डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश 101 ये यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका जो डाउनलोड फाइल है वो अभी आ जाएगी। ये देखें, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। 1.20 MB की फ़ाइल है, छोटी सी फ़ाइल है, तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और बजाय कि आप आज 29 है कल 30 होगी, अगर आप कल वीडियो देखेंगे तो के बजाय आपके 14 दिन के बाद सारा कुछ करें, तो अभी से आप ये डाटा डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हैं कि आपने आगे जो है वो क्या पढ़ना है। इस तरीके से जो CS 101 है वो फ़ाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम देख सकते हैं फ़ाइल्स ISL 202 भी है, MTH 101 भी है, पाक 301 भी है, फिज़िक्स 101 भी है। ये सारी फ़ाइल्स आप देख सकते हैं। कंट्रोल F करते हैं और PHY 101 ये फ़ाइल भी पड़ी हुई है और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी जो फ़ाइल्स हैं ये LMS के अंदर भी अवेलेबल होंगी जब ये डाटा अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो थी आपकी कोर्स सिलेक्शन और फर्स्ट सेमेस्टर। अब आप देख लेते हैं कि स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो आपके LMS के अंदर ही होती है। माई स्टडी स्कीम, इसके ऊपर आपने अगले 4 सालों में क्या पढ़ना है तो यहाँ पे देख लें। सेमेस्टर 1 अभी हमने कोर्स सिलेक्शन कर ली है और उसके बाद आ जाएं सेमेस्टर 2 में तो आपने ये वाले सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और उसके बाद आपने सेमेस्टर 3 है, आप ये अगले सेमेस्टर का डाटा यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपने पढ़ना है। और अगर हम थोड़ा सा इसको देख लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस कॉलम के अंदर ग्रुप जो है वो, यानी जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें से आप एक सब्जेक्ट लेंगे। यहाँ पे देखें PHY 301 है तो सर्किट थ्योरी और फिज़िक्स में एक आप लेंगे। इस तरह यहाँ पे जो 2 ग्रुप हैं बने हुए उसमें से एक ग्रुप लेंगे आप, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आगे सेमेस्टर बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह साथ साथ गाइड भी करते रहेंगे आपको और ख़ुद भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं और लास्ट अटैम्प्ट में आपको फिर से बता दूँ कि अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा हुआ अपना इंटर की डिग्री में और आपके सादा सब्जेक्ट थे या बायो था या कुछ भी हो सकता था, तो फिर आपको ये डेफिशिएंसी जो कोर्सेज़ हैं MTH 100 और MTH 104 ये आपको लाजमी पढ़ने पड़ेंगे। बाकी आप इस तरीके से कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। जितने भी पहले सेमेस्टर में आ रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको देखकर, और ग्रुप्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है, तो आप होपफुली सीख जाएंगे। लास्ट में आपने सेव लाजमी करना है और मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आप देखें तो वो फिर आपको कुछ इस तरह नज़र आती है। मोबाइल की स्क्रीन आपको इस तरह नज़र आती है और बाज़ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमें वो सेव का बटन नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। तो आपने स्क्रॉल करना है इस तरह से और फिर आपको स्क्रीन के ऊपर ये सेव बटन नज़र आ जाएगा, फिर आप उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद फिर बाकी जो प्रोसेस है इसी तरह ही है। अगर आप लोड करते हैं और आपके सब्जेक्ट होम बेस के ऊपर नहीं आते तो फिर आपने LMS को लॉग आउट कर देना है और दोबारा से लॉग इन करना है, तो आपके सब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ तक इस वीडियो को फ़िलहाल इतना ही आज की वीडियो में। इंशाल्लाह अगले इस वीडियो में आपको मज़ीद गाइड करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।